अपनी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं है, एक मुश्किल काम। तो आप उस कंपटीशन में बाज़ औक़ात फंस जाते हैं। आपके पास आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मोहब्बत लेकर आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ अच्छी आपके पास हो रही है। आप अपने पास इस हफ्ते कमाएंगे भी और सेव भी करेंगे, चीज़ें आपके पास ज़्यादा अच्छी अच्छी आपके पास होंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हमारी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। आने में कुछ चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है कि हम इन नेगेटिविटीज़ को कम से कम कैसे रोकें। तो आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये लफ्ज़ याद रखिएगा, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ही कदीम एक इल्म है, उसको चाइनीज़ कहते हैं फिंग शुई, और हम हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में वास्तुशास्त्र कहते हैं। इस इल्म के तहत हम अपने पास क्लेटर जमा करते हैं। अब इस क्लेटर का अगर तर्जुमा करूं तो हम अपने पास कचरा जमा करते हैं। पहले आपको एक बात बता चुका हूं कई दफ़ा कि अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो उसकी पावर डबल हो जाती है। फर्ज करें ये लैंप है, इसकी नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अब इसकी अच्छाइयों को हासिल करने के लिए हमें इनकी बुराइयों को भी फेस करना होता है। लेकिन इस लैंप के अंदर अगर कोई चीज़ टूटी हुई है तो इसकी पावर डबल हो जाएगी, यानी कि जो अच्छाइयाँ हैं वो भी डबल हो जाएंगी और बुराइयाँ भी डबल हो जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, अच्छाइयों की पावर अगर 100 है तो बुराई 300 है। इसका मकसद है कि इससे हमें अगर 200 गुना फ़ायदा हो रहा है तो 600 गुना नुकसान भी हो रहा है। टूटी हुई चीज़ कोई भी, स्पेशली बर्तन, या इसके अलावा घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि टूटी हुई होती हैं और वो हम अपने पास संभाल के रखते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो बेकार के संभाल के रखते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक, अगर आपके घर में रस्सी लिपटी पड़ी है, नवाड़ पट्टी पड़ी है, या तारों का बहुत बड़ा गुच्छा पड़ा है, तो दिस इज नेगेटिविटी, और वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये 3 चीज़ें आपको ज़िंदगी पर उलझा के रखती हैं और हम वो रखते हैं। कागज़ों में ऐसे बिल जो हम पे कर चुके हैं और बहुत पुराने हो गए हैं और उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें उलझा के रखते हैं, परेशान रखते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं। ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें जो 6 महीने पहले इस्तेमाल नहीं होंगी और अगले 6 महीने इस्तेमाल नहीं होंगी, इसको हम कहते हैं क्लेटर। वो हमें उलझा के रखता है। आप अंदाज़ा करो कि हमारे वो किसी काम के नहीं, यानी कि उसके जो 100% जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे किसी काम की नहीं, मगर हम उसकी 300% बुराइयाँ लेके बैठे हुए हैं। अब ये घर जहाँ पर ये क्लेटर होता है, कचरा होता है, वो घर भारी भारी लगता है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे घर में जिन्नात हैं। वो जिन्नात नहीं है, वही क्लेटर है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे घर पे जादू टोना और तावीज़ है, नहीं है, यही क्लेटर है। अगर आप नियत कर ले सारे घर वाले कि अपने पास से क्लेटर को निकालेंगे और चुन चुन के निकालेंगे, उस घर को, वो घर खुद ब खुद हल्का हो जाएगा, उसका जिन खुद ब खुद भाग जाएगा, उसका जादू टोना तावीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और ये काम आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ नियत करें कि अपने पास से निकालें। अब यही क्लेटर आप
समटाइम्स आपकी अलमारियों में, आपके कबर्ड्स में, आपकी दराजों में, आप दराज को खोलें और उसमें देखें, उसमें ज़्यादातर चीज़ें वो होंगी जो कि आपके किसी काम की नहीं है, किसी इस्तेमाल की नहीं है। 6 महीने हो चुके इस्तेमाल नहीं हुई, अगले 6 महीने भी इस्तेमाल नहीं होंगी। वो क्लेटर है, उसको निकालें और उसको साफ करें। इसी तरीके से आपका पर्सनल पर्स या बैग जो आप अपने साथ लेके घूमते हैं, वॉलेट, उसको अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके काम के नहीं। पुराने विजिटिंग कार्ड जो लोगों से लिए आपने, या फिर जो बिल आपने पे किए हैं, या जो रसीदें आपके पास पड़ी हैं जो कि आपके काम की नहीं है, सिवाय वारंटी वाली चीज़ों के, बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं और उसको फौरन निकाल देना चाहिए। आप फील करेंगे कि आप भी हल्के हो गए, आपका उठना बैठना भी हल्का हो गया है। आपको एक और बात बताऊं, हमारा जो बेड होता है उसके दोनों तरफ टेबल्स होते हैं, उनमें दराजें होती है, कम से कम 3, 1 2 3 दोनों तरफ। उसका क्लेटर जरूर साफ करें। जितना आप उस क्लेटर को साफ करेंगे उतना आपकी जिंदगी हल्की हो जाएगी, आपकी नींद पुरसकून हो जाएगी, आपके पास अच्छे आइडियाज आएंगे, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और अगर वहां पे क्लेटर मौजूद है दोनों तरफ, तो आप समझें कि आपकी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हैं, बंद हैं, आपके पास अच्छाइयाँ नहीं आएंगी, आपके पास हर वक्त नेगेटिविटी आएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उस नींद के अंदर जितने भी ख्यालात हैं, ज्यादातर ख्यालात नेगेटिव होंगे। ये आप सब खुद से ही कर सकते हैं। आप सारी फैमिली बैठ के ये तय करो कि आज हमने इस क्लेटर को निकालना है। कोई भी दिन फिक्स करें और क्लेटर को निकाल दें। निकालने के बाद एक और काम कीजिएगा, अपने घर को समुद्र के पानी या नमक के पानी से धो लीजिएगा। आप समझ रहे हैं कि शायद मुश्किल काम बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपकी जो पोछे वाली बाल्टी होती है, मॉब वाली बाल्टी होती है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें तो वो नमक वाला पानी हो जाएगा, उससे आप पोछा लगा लें। इसके अलावा स्प्रे गन, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उससे आप पर्दों के पीछे, सोफों के पीछे, बेड के नीचे, ऐसी जगह जहाँ छुपी हुई है वहाँ पे स्प्रे करें उस पानी का। और अगर हो सके तो ये काम सैटरडे को करें। और अगर जब भी करें, हर 3 महीने के बाद आपको अपना क्लेटर ज़रूर साफ करना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि इतनी खुशियाँ आएंगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप खुश हो जाएंगे। आप समझेंगे कि आप, होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पर बंदिश है, रुकावट है। आप समझेंगे कि वो बंदिश, वो रुकावट, वो जिन्नात, वो भूत सब भाग जाएंगे। आप बहुत हल्के हो जाएंगे। हम 300 बुराइयां जमा करते रहते हैं अगर हम अपने पास बेकार की चीजें या टूटी हुई चीजें जमा कर रहे होते हैं। 300। अब ये कितनी हो गई आप उसी दिन अंदाजा करेंगे जब आप वो चीजें निकालेंगे। जो आपकी टूटी हुई चीजें हैं उनको आप जाया कर दें, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जाया करने जैसी नहीं होती हैं तो वो गिफ्ट कर दें, किसी को दे दें। लेकिन कपड़े और अपने जिस्म की चीज दें तो धो के दें, नमक के पानी से आके। वो ऐसे मत दीजिएगा, वो धो के दीजिएगा। खैरात कीजिएगा, धो के दे दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मेरी ये टिप्स आपके काम आएंगी। तो अब चलते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे हैं और चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो हम करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है। जेमिनी अच्छे कार्ड आ रहे हैं। ये मोहब्बत का कार्ड भी आ गया। ये फ्यूचर है। ये आप हो, ये आपकी फीलिंग है, आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी अपनी सोच है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। ये आपकी अपनी सोच नहीं, आपका फियर है इस वक्त। तो देखते हैं जी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरता है। इस हफ्ते का कार्ड है 6 ऑफ वांड्स। 6 ऑफ वांड का मकसद है कि कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट आपके पास मौजूद है। इस हफ्ते में कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करके आप वापस घर को जाने वाले हैं। कोई आपको शील्ड मिलने वाली है, कोई वाह होने वाली है, कोई भी अच्छा काम इस हफ्ते में कारोबार के लिए, काम के लिए आपके पास
होने वाला है, अच्छा अच्छा होने वाला है। और जो रुकावट है वो शक्ल से भी रुकावट नजर आती है, और वो है टावर। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कोई छोटी मोटी गड़बड़ मौजूद है, लेकिन आपका जोश और जज्बा जो बता रहा है, उस जोश और जज्बे में आप हो सकता है कि इस रुकावट को भी अबूर कर जाए और चीज़ों को आप अच्छा से अच्छा करने लगें। और अच्छे से अच्छा करने की पावर जेमिनी आपके पास बहुत ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ अच्छा अच्छा नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पर विन कर जाएंगे, यहाँ पे आप जीत जाएंगे। आप जो चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं वो आप हासिल करके अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को ये प्रूव करेंगे कि आप कर सकते हैं, और ये अच्छी बात है। ये वाला जो कार्ड है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, ये इसकी बेस है। बेस का मकसद है कि आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन में, उस कंपटीशन में अपनी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं है, एक मुश्किल काम। तो आप उस कंपटीशन में बाज़ औक़ात फंस जाते हैं, लेकिन जब फंस जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं और वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, और आप निकल भी जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप आराम से, सुकून से निकल भी जाएंगे, चीज़ें आपकी बेहतर भी हो जाएंगी। दिस इज पास्ट, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। यस, अच्छा कार्ड है। क्वीन ऑफ वांड्स पास्ट में बहुत अच्छे से अपनी पोजीशन को एंजॉय करने का कार्ड होता है। तो आपने पास्ट में अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। इस वक्त भी जो ये लोग खुश हो रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ सेलिब्रेट कर रही है, तो उसमें आपकी ये जो पास्ट में जो आपके पास जो स्ट्रगल थी, वो भी आपको सपोर्ट कर रही है, वो भी आपके लिए अच्छी साबित हो रही है। तो यहाँ पर भी मुझे लियो नज़र आ रहा है, शेयर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी लियो और शेयर नज़र आ रहा है। ये भी लियो का कार्ड है, ये भी लियो का कार्ड है। तो ये वाले जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं बुनियादी तौर पे कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने अंदर पैदा कर ली है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है, मगर ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का कार्ड। यहाँ पर भी मुझे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आई थी, या पास्ट में भी नज़र आई थी, आपने उसको ओवरकम कर लिया है, चीज़ें आपने अच्छी कर ली हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अगर आपने ऐसा कर लिया है और अगर आपने ओवरकम कर लिया है चीज़ों को, तो इसका मतलब है कि सक्सेस आपके पास आई आए। आप ये वाली सक्सेस अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, पुलिस के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, और वो मुझे नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते में आपके पास सेलिब्रेशन हो। अब इतना ज़्यादा कारोबार और काम की बात होने के बाद, ये मुझे कारोबार और काम की बात नज़र आ रही है। ये मोहब्बत का कार्ड भी आपके पास आया, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड नियर फ्यूचर में आ गया, और ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मोहब्बत लेकर आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ अच्छी आपके पास हो रही है। वेरी गुड, अगर अच्छी हो रही है तो ये अच्छी बात है, और वो चीज़ें मुझे अभी भी नज़र आ रही है कि अब भी नज़र आएगी, अब भी कोई ना कोई आएगा आपके पास। तो कोई भी मोहब्बत, कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ आपके पास ज़िंदगी में यहाँ पर मैच्योर हो सकती है। अब चलते हैं जनाब फीलिंग की तरफ। ये फीलिंग देखिएगा, द मून की फीलिंग है। मून का मकसद माँ का होता है, मगर ये डिपेंडेबल भी होता है और पावर भी होती है। ये आपकी फीलिंग होती है, और अच्छी फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। डेथ का कार्ड आया है। डेथ का मकसद होता है कि रीजनरेट कर रहे हैं आप अपने आप को, चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं आप, और ये रीजनरेट कर रहे हैं तो चीज़ें और ज़्यादा आपको अच्छी भी लगेगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। 5 ऑफ स्वॉर्ड असल में ये आपका फियर है, ये आपका खौफ है, और ये खौफ में आप मुब्तला हो गए हैं कि आप हार सकते हैं, आप हथियार फेंक सकते हैं, आप चीज़ें खराब कर सकते हैं। ये आपके पास खौफ आया है, इस खौफ को कंट्रोल करना आप ही का काम है, कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। ये देखिएगा, ये अच्छा कार्ड है, ये बेहतर कार्ड है। ये पैसे कमाकर पैसे सेव करने का कार्ड है, संभालने का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये बता रहा है कि आप अपने पास इस हफ्ते कमाएंगे भी और सेव भी करेंगे, चीज़ें आपके पास ज़्यादा अच्छी आपके पास होंगी। तो अच्छी पावर है, और अच्छी पावर आपके साथ चलनी चाहिए। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अभी मैं चलता हूँ आपके 3 सवालात की तरफ। आप सवाल बताएं तो मैं आपको उनके जवाबात बताऊं। जी बताइए सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। ठीक है, सोच लिया आपने, मैं आपको देने वाला हूं। पहला सवाल,
दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस, बिल्कुल जो आप चाहते हैं, जो पोजीशन चाहते हैं, जो काम चाहते हैं, जो चीजें चाहते हैं आपके पास हासिल हो जाएंगी। सवाल नंबर 2, यस, स्टार का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जब आप यस है। तीसरा यस नहीं है और उसकी वजह आपने अपने आप को खुद रोका हुआ है, अपनी अपॉर्चुनिटीज को खुद रोका हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास चीजें खराब हो सकती हैं। तो आपका ये वाला जवाब नो है, बाकी दोनों जवाब आपके यस हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।